साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि राम भक्त मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में डॉक्टर कन्हैया कुमार को उतार रही है। और दूसरी खबर यह है कि मनोज तिवारी ने डर के मारे अभी से कांपना शुरू कर दिया है। अब पूरी कहानी आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, उत्तर पूर्व दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं राम भक्त मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के चर्चित गायक और अभिनेता रहे हैं। ऐसे लोग इन्हें रिंकिया के पापा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनका एक हिट गीत था, ही कर देली रिंकिया के पापा। तो ये जो रिंकिया के पापा हैं, इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्में हिट भी रही, जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला। गाने भी गाए, म्यूज़िक एल्बम्स भी निकाले, और बाद में जब चुनावी खुजली हुई तो राम भक्त बन गए। और ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। पूर्वांचल का मतलब हुआ बिहार और ईस्टर्न यूपी। तो ये जो लोग हैं वो उत्तर पूर्व दिल्ली चुनाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में हैं। तो भाजपा ने मनोज तिवारी को यहाँ से खड़ा करने का फैसला किया। 2014 में रिंकिया के पापा जीत गए, फिर 2019 में जीते। बीच में भाजपाइयों को ये लगा कि रिंकिया के पापा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो तड़ीपार गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह, उन्होंने रिंकिया के पापा को दिल्ली प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनवा दिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन दिल्ली की जनता ने सोचा कि नहीं, केजरीवाल रिंकिया के पापा से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, और ये मनोज तिवारी जो हैं ये आंधी में तिनके की तरह उड़ा दिए गए। साथियों, एक ढोंगी बाबा के बारे में आप जानते होंगे, बागेश्वर बाबा नाम है, और अद्भुत वेशभूषा में रहता है और पर्चियाँ निकाल कर लोगों को चूना लगाता है। कुछ महीने पहले ये बागेश्वर बाबा पटना आया था, तो ये जो रिंकिया के पापा थे यही उसकी गाड़ी चला रहे थे, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी थे ना कृष्ण, तो बागेश्वर बाबा के सारथी यही रिंकिया के पापा थे। और दोनों जब एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे तो बरबस मुझे चोर चोर मौसेरे भाई कहावत की याद आ गई। तो ये जो रिंकिया के पापा हैं, इनकी पहली शादी रानी तिवारी से हुई थी, कुछ वजह से तलाक हो गया, और दूसरी शादी इन्होंने सुरभि तिवारी से की है, और अब तक ये 3 बार पिता भी बन चुके हैं। तो युवा और कर्मठ व्यक्ति तो हैं ही। साथियों, अभी हाल में एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी इनकी। उसमें ये दिखाया गया था कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो 18-18 घंटे रोज़ाना गौतम अडानी के लिए मेहनत करते हैं, वो भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और हमारे रिंकिया के पापा वहाँ खड़े थे, मुंह ताक रहे थे। मतलब उनको खाना के लिए इनवाइट भी नहीं किया गया। तो यही पार्टी में मनोज तिवारी की औकात है। इतनी बेइज्जत होने के बावजूद, इतनी बेइज्जती के बावजूद उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं है। आजकल शराब घोटाले को लेकर बिल्कुल आप पर हमलावर हैं और बिल्कुल कमर कसे हुए हैं। इन पर कुछ अश्लीलता फैलाने के भी आरोप लगते रहे हैं। अश्लीलता से याद आया मुझे कि भोजपुरी भाषा का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। भोजपुरी ने एक से एक महान रत्न दुनिया को दिए हैं। भिखारी ठाकुर जैसे कवि हुए भोजपुरी में। मैंने इसी चैनल में आपको भोजपुरी की पहली फिल्म बनने की भी कहानी सुनाई थी विस्तार से, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। मैं जब बक्सर ज़िले का SP था तो लोग मुझसे भोजपुरी में ही बात करते और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भोजपुरी गायकों ने, अभिनेताओं ने भोजपुरी में बहुत अश्लीलता परोसी है, फूहड़ता परोसी है,
कोई है तो चोलिया का हुक खोल रहा है, कोई है तो रिमोट से घाघरा उठा रहा है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं भोजपुरी में, और भाजपा ने इसमें से 3 को तो सांसद ही बना दिया है। एक रवि किशन है, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और तीसरे हैं ये रिंकिया के पापा। एक चौथे को भी संसद में भेजने की तैयारी थी, जो तथाकथित पावर स्टार हैं पवन सिंह। उनको आसनसोल से भाजपा ने बाकायदा इस साल टिकट भी दे दिया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उन पर हमला किया कि ये बंगाली महिलाओं के लिए अभद्र बातें करते हैं, बंगाली महिलाओं को माल कहते हैं और कहते हैं कि बंगाल से सौतनिया लाइव। तो इस पर इतना हंगामा खड़ा हुआ कि पावर स्टार का टिकट कट गया। तो ये तो भोजपुरी वालों की बात हुई। अब बात कुछ डॉक्टर कन्हैया कुमार की कर लें। डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय के बीहट के हैं। मेरा बचपन बेगूसराय में बीता है, तो बेगूसराय की यादें करके मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। तो उसी बेगूसराय के बीहट के रहने वाले हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। जेएनयू की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें ये टॉपर थे और बहुत सामान्य वर्ग के एक भूमिहार परिवार से आते हैं। बहुत साधारण भूमिहार परिवार की पृष्ठभूमि है, लेकिन वो परिवार बहुत मतलब आप कह सकते हैं ख़ानदानी परिवार है। इनके जो चाचा थे डॉक्टर कन्हैया कुमार के, उनका नाम था रामचरित्र सिंह। वो बहुत पुराने गांधीवादी थे, बिहार सरकार में मंत्री रहे। और बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि पटना में जो बोरिंग कनाल रोड है उसका सरकारी नाम रामचरित्र सिंह पथ ही है। तो उसी परिवार के हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। ये दिल्ली गए तो जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। AISF में उस समय थे, जो CPI का छात्र संगठन है। और जेएनयू चूँकि बहुत ही उदार संस्था है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ तरक्की पसंद होते हैं, तो शुरू से वो फांसीवादियों की आंखों का कांटा रहा है। तो कन्हैया कुमार को भी झूठे मामलों में पकड़ के जेल भेज दिया गया। कुछ समय में वो छूट भी गए और जब बाहर आए तो नायकों की तरह स्वागत हुआ। कन्हैया कुमार ने आत्मकथा भी लिखी है, उसका नाम है फ्रॉम बिहार टू तिहाड़। वो किताब मैंने पढ़ी है, आप सबों को पढ़नी चाहिए। बहुत प्रेरक किताब है। आपको पता चलेगा कि बिहार की एक छोटी सी जगह से निकल कर एक लड़के ने, एक सामान्य वर्ग के लड़के ने कैसे जेएनयू में, दिल्ली में, एक महानगर में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने पिछला चुनाव बेगूसराय से लड़ा था। अब वो CPI छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और राहुल गांधी के करीबियों में उनकी गिनती होती है। अभी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उसमें कुछ गिने चुने भारत यात्री थे 60-70 के आसपास, जो शुरू से लेकर आखिर तक राहुल गांधी के साथ उस पदयात्रा में शामिल थे। और उन भारत यात्रियों में एक डॉक्टर कन्हैया कुमार भी थे। डॉक्टर कन्हैया कुमार बहुत अच्छे वक्ता हैं और जब बोलते हैं तो लगता है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति बोल रहा है, बुद्धिजीवी बोल रहा है। और बहुत गहराई से उनकी समझ है। हिंदुस्तान में जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बहुत गहराई से डॉक्टर कन्हैया कुमार की पकड़ है। कायदे से डॉक्टर कन्हैया कुमार को इस बार भी बेगूसराय से टिकट मिलना चाहिए था कांग्रेस का, लेकिन जो लालू यादव हैं वो हमेशा थोड़ा घबराए रहते हैं कन्हैया कुमार से, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि कन्हैया कुमार युवा हैं और यदि वो बड़े युवा नेता बन जाते हैं बिहार के तो उनके सामने तेजस्वी यादव की चमक फीकी पड़ जाएगी। तो इस वजह से लालू यादव ने अपनी चिर परिचित शैली में कन्हैया कुमार को लंगड़ी मार दी। आनन फानन में बेगूसराय वाली सीट CPI को दे दी और किसी अवधेश राय को वहाँ से भेज दिया खड़ा होने के लिए, जिनकी उतनी खास पहचान नहीं है। तो इस तरह बिहार से तो लालू यादव ने पत्ता साफ कर दिया डॉक्टर कन्हैया कुमार का। मनोज तिवारी के खिलाफ लेकिन अब डॉक्टर कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। साथियों, चुनना तो MP है, वो दिल्ली की जनता को है, अंतिम मालिक तो जनता होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार को भारत की लोकसभा में देखना चाहूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। और रिंकिया के पापा तो रिंकिया को खिलाने के ही लायक हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।